प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम शुरू करने वाले हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट द पिट्यूटरी ग्लैंड? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ग्लैंड क्या है। किस में पढ़ा था? एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था कि ग्लैंड क्या होते हैं। वो एक थैले टाइप होते हैं और वो सिक्रेशन करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड के व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। The other name of pituitary gland is the hypophysis. What? Hypophysis, and it is present in the hypothalamus. What? Hypothalamus, and a hypothalamus is present in the brain. It is a part of brain, and the other name of pituitary ग्लैंड इज़ अ मास्टर ग्लैंड। हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों हम मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं? क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उन पे हुक्म चलाता है कि आप जाओ और ये करके आओ, वो करके आओ, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? वो हमारे ब्रेन में होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक बिल्कुल मटर के दाने जितना होता है, बिल्कुल छोटा सा। उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, पोस्टीरियर लोब, मीडियम लोब एंड एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब होता है वो बड़ा होता है, उससे बिल्कुल छोटा जो होता है, उससे छोटा जो होता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर लोब। और जो तीसरा होता है बिल्कुल छोटा सा, उसको हम कहते हैं मीडियम लोब। तो आइए हम पढ़ते हैं अभी कि पोस्टीरियर लोब क्या होता है। पोस्टीरियर लोब में होते हैं 2 तरह के हार्मोन्स। कौन से? 2 तरह के। एक होता है ADH और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो ADH इट स्टैंड्स फॉर द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। व्हाट? एंटी ड्यूरेटिक एंड हार्मोन। H फॉर हार्मोन। इसका दूसरा नाम है वेसोपर्शन। व्हाट? वेसोपर्शन। और ये क्या करता है? ये जो होता है ये कंट्रोल करता है, जो यूरिन में वाटर होता है ना उसको कंट्रोल करता है। उसमें कम हो या बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा ADH। जैसे हमारी बॉडी में दूसरे ग्लैंड कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हमारा ADH कंट्रोल करता है। हमारा ADH कंट्रोल करता है वाटर को। जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को, इस तरह क्या करता है? ADH कंट्रोल करता है हमारे यूरिन के वाटर को। और दूसरा आ जाता है हमारा ऑक्सीटोसिन। व्हाट? ऑक्सीटोसिन। इट help express milk from the gland of breast nipples during suckling, हेल्प इन लिविंग अ बॉडी एट गेस्टेशन। क्या करता है? ये मिल्क को एक्सप्रेस करवाता है ब्रीस्ट में से, फिर वो निपल्स में से, और वो सक्लिंग होता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम ये है। तो पोस्टीरियर लोब तो हमने पढ़ लिया। पोस्टीरियर लोब में क्या होता है? ADH होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। एनदर लोब इज़ अ मीडियम लोब। मीडियम लोब इज़ अ बिल्कुल छोटा सा लोब होता है, उसको हम मीडियम लोब कहते हैं। And in the medium lobe there is a MSH. What? MSH means melano-stimulating hormone. What? Melano-stimulating hormone। इसको हम कहते हैं मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है हमारे मेलानिन हार्मोन्स रिलीज़ करता है। और किसके लिए? इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो आइए हम अभी शुरुआत करते हैं द एंटीरियर लोब। ये सब आते कहाँ से हैं? ये किसके थ्रू आते हैं? ये आते हैं हमारे, ये जो शेप बना हुआ है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल। बात? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। न्यूरो निकला हुआ है न्यूरॉन से, सेक्रेटरी से, और सेल से। तो ये हमारा क्या होगा? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो ये यहाँ से निकला हुआ है। और ये सब ये वाले ये जो है ये है ब्लड वेसल। क्या है? ब्लड वेसल। इसके थ्रू हमारे एंटीरियर लोब से हार्मोन्स निकलते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से हमारी बॉडी में आते हैं और ये काम करते हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे एंटीरियर लोब के। एंटीरियर लोब में कौन से हार्मोन होते हैं? उसमें होता है STH, और दूसरा होता है TSH, और तीसरा होता है ACTH। तो आइए हम
STH पढ़ते हैं, तो STH का दूसरा नाम होता है ग्रोथिंग हार्मोन, व ग्रोथ हार्मोन, सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन, और उसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, ये जब एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं, ये जब एक्सेस अमाउंट में आ जाता है तो एक डिजीज़ पैदा हो जाती है, जिसको हम गेनाटिज्म कहते हैं। व्हाट? गेनाटिज्म। और गेनाटिज्म डिजीज़ क्या होती है, ये हमारी बॉडी में कैसे लगे कि हमारे अंदर गेनाटिज्म है, ये जब हमारे यहाँ मतलब ग्रोथिंग होती है किसी इंसान की, किसी की भी, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो हाइट है ना, वो हमारी नॉर्मल हाइट से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जैसे 8 फुट या फिर उससे भी ज़्यादा 7.5 फुट ऐसे। तो जब जिसकी हाइट ज़्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं गेनाटिज्म। और दूसरा आ जाता है हमारा नेक्स्ट इज़ अ लेट एज। लेट एज, व्हाट इज़ लेट एज? द लेट एज मीन्स, तो दूसरा आ जाता है हमारा लेट एज। लेट एज क्या होता है, हमारी जब ग्रोथिंग रुक जाती है, जब हमारी ग्रोथिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होती है, ये लेवल इंक्रीज हो जाती है। जिस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एक्रोमाइगिल। एक्रोमाइगिल डिज़ीज़ क्या होती है, ये हमारी जाज होते हैं ना, जाज नेक के पास, उनको बढ़ा देती है, हमारे हाथ को लंबे बना देती है, हमारे पाँव को लंबे बना देती है। तो ये सब डिजीज़ हो जाती हैं हमारे बॉडी में। और तीसरे नंबर पर हमारे STH में क्या होता है, लो लेवल हो जाती है। किसकी? लो मीन्स लो लेवल हो जाती है, किसकी? STH की हो जाती है। तो उसमें कौन सी डिजीज़ होती है? डिवार्फिज्म। व्हाट? डिवार्फिज्म। और डिवार्फिज्म डिजीज़ जो होती है वो क्या होती है, जिसमें हमारी शॉर्ट हाइट हो जाती है, हमारी जो हाइट होती है वो छोटी हो जाती है, जैसे कि मेरी है। तो उसके बाद हम अनदर हार्मोन इज़ अ TSH। वाट? TSH, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वाट? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इसमें क्या होता है, ये थायराइड में जो TSH होता है वो जाता है पहले थायराइड ग्लैंड में, उसके बाद वहाँ से रिलीज़ होता है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करती है। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम वाले में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है टूटना, फूटना, जुड़ना हमारी बॉडी में। तो टूटना फूटना मतलब कि जो हमारे सेल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो भी होते हैं फंक्शन वहाँ पर, उनका टूटना और जोड़ना जो होता है, ये सब उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ACTH को हम कहते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। पर ए मीन्स एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसका फंक्शन क्या है, affect the metabolism of glucose and protein। what? Glucose and proteins, इसका फंक्शन ये होता है।